सोचो, एक ऐसी जगह जहां जानवर नहीं बल्कि इंसान काटे जाते हैं। एक ऐसा आदमी जो अब पूरी तरह से सनक चुका है, किसी को भी नहीं छोड़ रहा। वो इतना ज्यादा निर्दयी हो चुका है कि यहाँ आने वाले हर एक शख्स की बलि चढ़ाते जा रहा है। कहानी के शुरुआत में हमें एक सुनसान जगह पर 6 दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो वहाँ एक हॉरर वीडियो शूट करने के लिए आए हुए थे। यहीं पर एक शेरिफ अपने एक पार्टनर को लाया हुआ था जिसका नाम डेविड था, लेकिन इन लोगों को देखते ही वो यहाँ से चले गए। अपना काम को खत्म करने के बाद एक कपल को छोड़कर यह पूरा ग्रुप वापस का रास्ता मोड़ लेते हैं और यह कपल एंजॉयमेंट मस्ती करते करते इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। एक्सप्लोर करते हुए लड़का भागकर पास के एक कैबिन में चला गया जहाँ पर बहुत सारे पिग्स भरे पड़े थे। वो स्टिक लिए पिग्स को तंग करने लग गया। पिग्स ने तंग होकर शोर मचा दिया। यहाँ पर एक आदमी आ गया जो काफी जोर वो आदमी ही खुद पिग्स का आवाज निकाल रहा था। इससे पहले कि वो दोनों पीछे मुड़कर उस आदमी पर ध्यान दे पाते, वो आदमी अपने हाथ में पकड़े हुए काफी बड़े बूचर नाइफ से उस लड़के का सर ही धड़ से अलग कर देता है। वो लड़की जो पास खड़ी थी वो डर कर चिल्लाते हुए बौखलाने लग गई और अंदर भागने लग गई, जबकि दोबारा आदमी जो यहाँ आया हुआ था वो अपना चाकू को घुमाते हुए लड़की की तरफ बढ़ता रहा और आखिर में उसने उस बेचारी लड़की का गला बहुत ही बेरहमी से काट देता है। यहाँ पर पता चलता है कि अभी यह आदमी जो अजीब सा दिख रहा है, जिसने अभी अभी 2 मर्डर किए हुए हैं, ये लेस्टर नामी एक बूढ़े इंसान का बेटा है जो यहाँ पर पिग्स का एक स्लॉटर हाउस चलाता है। लेकिन किसी वजह से उसका काम अब पूरी तरह से बंद हो चुका था, क्योंकि अब मॉडर्न एज में लोग स्लॉटर हाउस से मीट लेने की बजाय फैक्ट्री से प्रोसेस्ड मीट लेना पसंद कर चुके थे। लेस्टर ने अपने कामों में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं की हुई थी, इसीलिए उसका यह स्लॉटर हाउस पूरी तरह से बंद हो गया था, जबकि उसकी जगह पर टॉम नाम का आदमी जो कि एक कॉम्पिटिटर उसकी मीट फैक्ट्रीज आजकल ट्रेंड में छाई हुई थी। और अब क्योंकि वो काफी अमीर हो चुका था इसीलिए वो लेस्टर के प्रॉपर्टी लेना चाहता था। मालूम हुआ कि टॉम लेस्टर के अंदर में ही काम किया करता रहता था, लेकिन फिर उसने अपनी मीट फैक्ट्री लगा ली और तरीके से इंट्रोड्यूस करवाई, जिसकी वजह से आज वो कामयाबी के शिखर पर था। लेस्टर का बेटा बड़ी, इसे हमेशा लेस्टर ने अपने स्लॉटर हाउस में पिग्स के साथ रखा करता था, इसीलिए अब उसकी दिमागी हालात काफी खराब हो चुकी थी। वो अब नॉर्मल नहीं रहा था। वो पिग्स जैसे ही हरकतें करता रहता था, यहाँ तक कि वो पिग्स की तरह ही बोलता रहता था। वो अभी अभी जो 2 मर्डर भी किए हुए थे वो भी इसलिए किए हुए थे क्योंकि वो दोनों उसके पिग्स को परेशान कर रहे थे। अपने पिग्स के आगे उसे किसी को फिक्र नहीं है और ना ही उसे किसी चीज की अक्ल भी नहीं बची हुई है कि आखिर उसे किसी चीज को किस तरह से हैंडल किया जाता है। अगली सुबह दिखाया गया कि लेस्टर का कॉम्पिटिटर टॉम लेस्टर के ही एक दोस्त के साथ शेरिफ को लेकर उसकी प्रॉपर्टी पर आगमन हुआ है ताकि वो उसको लेस्टर की प्रॉपर्टी बेचने में फोर्स कर सके। लेस्टर का यह दोस्त जो अभी टॉम के साथ आया हुआ था, उसी दोस्त ने लेस्टर को स्लॉटर हाउस बनाने के लिए ज्ञान दिया हुआ था। उसी के दिए हुए जवाबों पर उसका यह स्लॉटर हाउस कामयाब हुआ था। उसी बीच उसने लेस्टर को मॉडर्न अपग्रेडेशन को भी करने को कहा था, लेकिन उसकी बात माने से लेस्टर साफ साफ इनकार कर दिया। इसीलिए उसका दोस्त अब टॉम के साथ काम करने लगा था। इस टाइम टॉम लेस्टर के लिए ऑफर लेकर आया हुआ था कि वो अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ $55,000 में बेच डाले, साथ ही वो उसके लिए काम करे जिससे लेस्टर को हमेशा पैसे मिलते रहेंगे और अगर वो चाहे तो वो यहीं पर रह सकता था। लेकिन लेस्टर ने इस बार भी उसके दिए ऑफर को ठुकरा दिया। तब यहाँ यह देखते हुए शेरिफ ने उसे धमकी देते हुए कहने लगा कि तुम बेचना चाहते हो तो बेच दो, वैसे भी तुमने काफी सालों से इनकम टैक्स नहीं भरा, वरना अगले महीने ही तुम्हारे प्रॉपर्टी की ऑक्शन हो जाएगी। लेस्टर शेरिफ के किसी बातों पर भी ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। ऐसे में शेरिफ उसके प्रॉपर्टी पर ऑक्शन का नोटिस लगाकर चला जाता है। इन सब के जाने के बाद वो अपने स्लॉटर हाउस अंदर जाने की कोशिश करता है। तब बड़ी यानी उसका बेटा उसे अजीबो गरीब तरह से रोकने लग गया। आज पहली बार हुआ था जो बड़ी अपने डैड के साथ ऐसा कुछ कर रहा था। लेस्टर हैरान हुआ और जल्दी से अंदर गया, जो अंदर जाते ही उसके होश ही गायब हो गए। बड़ी ने 2 इंसानों को बहुत ही बेरहमी से मारकर उन्हें फांसी से लटकाया हुआ था। यह देखने के बाद लेस्टर चिल्लाने लग गया और बड़ी को डांटने लग गया कि उसने यह सब आखिर क्या कर दिया। अपने आप को डांट खाते हुए देखकर बड़ी को अपने डैड पर काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। यहाँ तक कि वो अपने डैड को मारने के लिए अपना बूचर नाइफ भी उठा लिया था, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उन्हें नहीं मारता। यहाँ पर एक मजेदार वाली चीज ये हो चुकी थी कि लेस्टर का भी गुस्सा कम हो गया और अपने बेटे को शाबाशी दी, क्योंकि उसने इन दोनों बॉडी के ऊपर काफी अच्छे कट्स लगाए हुए थे। अपनी तारीफ को सुनकर बड़ी काफी खुश हुआ और यहाँ लेस्टर के दिमाग में कुछ और ही चलने लग गया था। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें ऐसे इसी तरह के कट्स और भी लगाने हैं टॉम, शेरिफ और उनके साथी के बॉडी पर। अब लेस्टर यहाँ पर
पर एक प्लान तैयार करने की कोशिश करने लगा था और खुद भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद उसने टॉम को कॉल की और टॉम से कहने लगा कि मैं तुम्हारी ऑफर लेने के लिए तैयार हूँ, तुम बस यहाँ मेरे स्लॉटर हाउस में आ जाओ। जबकि हमें दूसरी तरफ उसी चारों दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा हुआ था। ये सभी अपनी हॉरर वीडियो की ही प्लानिंग करते हुए दिख रहे थे और अपने इस हॉरर वीडियो के लिए ये लोग एक शॉप पर पहुंचकर वहां से कुछ मास्क वगैरह भी ले लेते हैं और शूटिंग दोबारा कंटिन्यू करने के लिए स्लॉटर हाउस वापस आने की डिसाइड करते हैं, उसी जगह पर जहां लेस्टर अपने बेटे के साथ मिलकर मर्डर करने की प्लानिंग बनाया हुआ था। सीन को शिफ्ट करके दूसरी तरफ शेरिफ डेविड को दिखाया जाता है। उन्हें खबर मिली थी कि एक कपल पिछले 2 दिनों से घर नहीं पहुंचा है। यहाँ उन्हीं दोनों की बात हो रही है जिन्हें उसी स्लॉटर हाउस के पास देखा गया था, जबकि अब वो तो दोनों मारे जा चुके थे। इसीलिए अब डेविड उनकी तलाश में ही उसी स्लॉटर हाउस की तरफ निकल पड़ता है। डेविड जब यहाँ पहुंचा तो उसने स्लॉटर हाउस के अंदर उन चारों के ग्रुप को देखा। वो चारों वहाँ पर अपनी वीडियो शूट कर रहे थे, जबकि उनकी दोनों दोस्तों की लाशें उनके आने से पहले ही उठाकर कहीं छुपा दी गई थीं। शूटिंग कर लेने के बाद वो चारों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बड़ी उन्हें देख लेता है। जबकि लेस्टर दोबारा टॉम और उसके पूरे ग्रुप को कॉल लगाता है कि तुम जल्दी मिलने के लिए आ जाओ, मैं ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। यहाँ डेविड, जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्लॉटर हाउस के अंदर चला गया था, उसे वहाँ पर बहुत सारे खून टपकता हुआ दिखाई देने लग गया। उसने जैसे ही अपनी नजर ऊपर की तरफ करी तो ऊपर एक मरी हुई बिल्ली को लटकाया गया हुआ था। असल में यह भी बड़ी के पिग्स को तंग किए जा रही थी, इसीलिए बड़ी ने उसको भी मारकर लटका दिया था। मतलब यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि बड़ी की हालत कितनी बिगड़ चुकी थी कि जो भी उसके पिग्स को तंग करता है वो उनका यही हस्र कर डालता है। डेविड को डर लगा हुआ था कि वो यहीं पर कातिल छुप कर बैठा होगा जिसने उस कपल को मारा था। अपनी गन ताने आगे की तरफ चल रहा था कि अचानक किसी ने चेनसॉव जैसे कुछ मशीन चलाया और उसने डेविड का हाथ को ही काटकर अलग कर दिया। यह भी कोई और नहीं बल्कि बड़ी ही था। हाथ के कटते ही बहुत ही ज्यादा उसका ब्लीडिंग हुआ और डेविड वहीं पर ही मौत के घाट उतर गया। डेविड को मारते ही बच्चों की तरह बड़ी अपने डैड यानी वो लेस्टर को बुलाकर लाया, जो एक और मर्डर होने पर थोड़ा टेंशन में तो आया, लेकिन इस बार भी उसने बड़ी को शाबाशी दी और थोड़ा शांति बनाए रखने को कहा। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लेस्टर और टॉम का कॉमन फ्रेंड आ गया जो डील के बारे में ही बात करना चाहता था। लेस्टर भी काफी बेसब्री से उसका इंतजार किए जा रहा था। उसके लिए तो इन लोगों ने काफी सारे डेकोरेशन भी कर दी थी, यानी इस पूरे स्लॉटर हाउस में मरे हुए इंसानों की लाशें लटकाई हुई थीं, जिन्हें देखकर वो भी बेचारा डर कर शॉक्ड में रह गया। इससे पहले कि वो यहाँ से भागने की कोशिश भी कर पाता, ऊपर छुपे हुए बड़ी ने उसकी गर्दन को हाथ से पकड़ते हुए उसके पूरे के पूरे चेहरे को अपने हाथ के जोर से तोड़ते हुए उसे भी यहाँ पर मार दिया। इसके बावजूद भी बड़ी का दिल अभी भी नहीं भरा हुआ था। वो अपनी काम में कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहा था। उसने डेविड का यूनिफॉर्म उतारा और किसी तरह उसे पहन लिया और फिर उसी की गाड़ी में बैठकर कार को चलाते हुए यहाँ से जाने लग गया। अपनी पिग वाली आवाज में वो वॉकी टॉकी पर आंसर भी किए जा रहा था कि तभी रास्ते में डेविड की गर्लफ्रेंड ने इस कार को देख लिया। उसे लग रहा था कि कार में डेविड ही होगा, इसीलिए उसने कार को रुकवा ली और उसने जब देखा तो अंदर बड़ी था। उसे देखने के बाद वो लड़की बौखलाते हुए अपने कार में बैठ गई, लेकिन बड़ी ने अब उसके कार को आगे बढ़ने ही नहीं दिया और एक पत्थर उठाकर उसकी कार पर दे मारा और अपनी जान बचाने के लिए लड़की कार से निकलकर भागने लग गई। वो भाग ही रही थी, लेकिन पीछे से बड़ी ने उसे पकड़ लिया और काफी अजीब तरीके से अपने चाकू के जरिए उसकी गर्दन ही काट दिया। थोड़ी देर के बाद अब स्लॉटर हाउस के अंदर टॉम आ चुका था, वही इंसान जो लेस्टर की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है। जबकि लेस्टर को सबसे ज्यादा गुस्सा इसी शख्स पर था, तो अब तो सबसे भयानक मौत तो उसी की बनती थी। इसीलिए बड़ी ने उसे ग्राइंडिंग मशीन के अंदर डालकर धीरे धीरे काफी बेदर्दी से उसकी बॉडी का कीमा बना डाला। यहीं से सीन को शिफ्ट करके हमें एक क्लब में उन चारों के ग्रुप को दिखाया गया जो बार बार इस स्लॉटर हाउस में अपनी हॉरर वीडियो शूट करने आते रहते हैं। वो क्लब में काफी मजे से पार्टी कर ही रहे थे कि अचानक क्लब की लाइट चली गई, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक तूफान आ चुका था। बिजली का कड़कना इस तूफान को और भी ज्यादा भयानक बनाए जा रहा था। इसी बीच इन्होंने पता नहीं क्या सोचकर प्लान किया कि ये सभी दोबारा से स्लॉटर हाउस अपनी शूटिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक और डरावना माहौल कभी हो ही नहीं सकता था।
रास्ते में जाते वक्त इनके बातों के बीच इनमें एक शर्त लग गई कि शैली अकेले ही स्लॉटर हाउस के एक रूम में रुकेगी, क्योंकि उसे थोड़ा डर जो लगा करता था। तो अब ये सभी प्लान करके स्लॉटर हाउस आ भी चुके थे। अब जिस टाइम शैली स्लॉटर हाउस के अंदर अकेली खड़ी हुई थी तो बाकी दोनों लड़कों ने मिलकर उसे और भी ज्यादा डराने का प्लान बनाया। उन्होंने अजीबो गरीब तरह के मास्क पहने और उसे विंडो से डराने के लिए पास आ गए। शैली भी वहाँ का सारा नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि वहाँ पर मास्क पहना जो लड़का उसे तंग करने के लिए आया हुआ था, बड़ी ठीक उसी टाइम पर पीछे से उसके सर के ऊपर वार करके उसके बॉडी को 2 हिस्सों में काट दिया। यह देखकर जब शैली यहाँ से भागी तो बाहर से लेस्टर ने उसे पकड़ लिया, जबकि बड़ी ने छुपकर इनके ग्रुप के दूसरे वाले लड़के को भी काफी ब्रूटल तरीके से मार दिया। लेस्टर ने शैली को भी मार दिया था। अब इन चारों की बची हुई अकेली फ्रेंड अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी, और जब उसने स्लॉटर हाउस के अंदर प्रवेश की तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आई, क्योंकि उसकी तीनों दोस्तों की लाशें ऊपर छत से लटकाई गई थीं। दूसरे सीन में हमें शेरिफ के बारे में पता चला, जिसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अचानक से गायब हो जाने की रिपोर्ट मिल चुकी थी। सबसे पहले तो वो कपल जिन्हें लास्ट टाइम स्लॉटर हाउस के पास देखा गया था, उसके बाद डेविड जो उसी कपल के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन में निकला हुआ था, जो अभी तक नहीं लौटा, उसके बाद हैरोल्ड और टॉम भी, जो सारा का सारा शक शेरिफ लेस्टर के ऊपर ही जा रहा था, इसीलिए वो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी स्लॉटर हाउस जाता है। लेकिन जाने से पहले उसने अपने लिए बैकअप पुलिस के लिए भी रिक्वेस्ट कर ली थी। अब जाकर यहाँ स्लॉटर हाउस के अंदर दिखाया गया कि ये लोग आखिरी बची हुई लड़की को टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि वो शेरिफ की ही बेटी थी। अब इससे पहले कि ये दोनों इस लड़की को भी जान से मार देते, पीछे से शेरिफ आकर आवाजें लगाने लग जाता है। जैसे ही इन दोनों की ध्यान इधर उधर गया तो लड़की यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही उसे पकड़ने के लिए बड़ी उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी शेरिफ गोली चला देता है, जिससे डर कर बड़ी वापस भाग गया। ये लोग भागकर उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर इन्होंने पिग्स को बांधा हुआ था। शेरिफ अपनी बेटी को यहाँ से भगाते हुए अपना प्लान बताने लग गया कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन्हें उलझा कर रखता हूँ, तब तक पुलिस की टीम भी यहाँ पर आ जाएगी। अभी ये प्लान बनाकर फ्री ही हुए थे कि पीछे से लेस्टर ने आकर एक नाइफ को शेरिफ के पेट में ही स्टैब कर दिया। अब इससे पहले कि वो इस लड़की के ऊपर भी हमला कर देता, वो लड़की यहाँ पर अपनी डैड की गन उठाकर लेस्टर को ही शूट कर देती है। लड़की ने देखा कि शेरिफ यानी उसके डैड अभी भी जीवित थे। वो अपने डैड को बचाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जा सकती थी, इसीलिए उसने अपने डैड को लेकर किसी तरह तेजी से अपने कार की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कि वो कार चलाकर यहाँ से निकल ही पाती, लेस्टर दोबारा से इनके गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसे शेरिफ की बेटी उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। लेकिन लड़की यहाँ पर घबराती नहीं, बल्कि तेजी से कार चलाते हुए लेस्टर को कुचलकर उसकी किस्सा ही खत्म कर देती है। इन्हें अब लग रहा था कि ये लोग अब बच जाएंगे, लेकिन इनका यह वहम था, क्योंकि बड़ी, जिसके ऊपर इन्होंने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था, वो इनके कार के अंदर ही छुपा बैठा था, जो अपने चाकू की मदद से वो इस लड़की को मारकर उसकी काम तमाम कर देता है, और मूवी को इसी पॉइंट पर खत्म कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी खतरनाक स्लैशर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस इस चैनल पर लाया जाए तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।